सो हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है नाइट्रोजन रूल। ये भी मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूज होने वाला एक अहम रूल है, उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल की सहायता से हम किसी कंपाउंड का जो कुछ स्पेसिफिक पीक होता है उसके बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए ही दिया गया है, नहीं, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग और नॉन कंटेनिंग यहाँ छुप गया है ना, दोनों ही कंपाउंड के लिए जो है रूल दिया गया है। इस रूल के अनुसार या तो अगर नाइट्रोजन एटम अब्सेंट होगा या यदि नाइट्रोजन एटम इवन नंबर में होगा, इवन नंबर मतलब विषम संख्या में होगा, सम संख्या में होगा, है ना। नाइट्रोजन या तो अब्सेंट होगा मतलब नाइट्रोजन क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, कुछ इस तरह संख्या में होगा, तब उसका जो मोलिक्यूलर आयन का जो मास है मतलब E/m वैल्यू जो है वो क्या होगा, इवन होगा। ये पहला रूल है, ठीक है। दरअसल ये कोई रूल नहीं है, एक प्रिंसिपल मान सकते हो इसको, ठीक है। यदि मॉलिक्यूल में ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है या फिर एक नाइट्रोजन एटम है तो उसका जो मॉलिक्यूलर आयन का मास होगा वो भी क्या होगा, ऑड होगा। सिंपल सा है भाई, इवन होगा तो इवन होगा, ऑड होगा तो ऑड होगा, इसमें कौन सा 30 मार्क वाली बात है, ठीक है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद कंक्लूजन में जाएंगे। ये इसका पेरेंट है 2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन, 2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन है ना। इसका पेरेंट आयन जो बनता है कुछ इस तरह से बनता है। इसका जो M/E वैल्यू होता है या M/Z वैल्यू होता है 184, ठीक है, 184 बनता है। मतलब यहाँ से स्पष्ट हो गया कि मॉलिक्यूलर आयन क्या होगा, अगर मॉलिक्यूल इवन है तो उसका मॉलिक्यूलर आयन भी क्या होगा, इवन होगा। लेकिन जब इसका फ्रेगमेंटेशन होगा, आगे है ना, ऑड या फिर इवन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास वाले आयन का जब फ्रेगमेंटेशन होगा तो ऑड नंबर ऑफ फ्रेगमेंट आयन का M/E वैल्यू मिलेगा, ठीक है। ये आगे दिया हुआ है तो मैं इसको यहीं पे बता दे रहा हूँ आपको। जब इसका फ्रेगमेंटेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर में आ जाएगा। इवन वाला कहाँ चला गया, ऑड में आ गया। समझ में आ गया, इतना ही है। अब जस्ट इसका उल्टा कर दो, ठीक है। CH3CH2NH प्राइमरी एमीन है। प्राइमरी एमीन का मॉलिक्यूलर आयन, इसका मॉलिक्यूलर मास ही कितना होता है, 45 होता है। तो इसका आयन का जो मास होगा वो भी क्या होगा, 45 ही होगा, क्योंकि इसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है भाई, ठीक है। अब इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग क्या है, ये ऑड नंबर में है, ठीक है, ऑड नंबर में है, तो इसका जो मास होगा ये भी क्या होगा, ऑड नंबर में होगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसका फ्रेगमेंटेशन कराते हैं, ठीक वैसे ही दूसरा नियम, ऑड मॉलिक्यूलर मास वाले का कंपाउंड का जब हम आयन का जब फ्रेगमेंटेशन करते हैं तो उस समय इवन नंबर आता है आपको। तो यहाँ पे चाहे कितना भी बड़ा फ्रेगमेंट टूटे, जो उसका मेन फ्रेगमेंट आयन होगा वो क्या होगा, इवन नंबर वाला होगा, मतलब सम संख्या वाला होगा। ये विषम संख्या है, इसका जो मेन आयन है वो क्या बन रहा है, सम संख्या वाला बन रहा है। क्लियर है, इतना ही है, इतना ही है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपको बार बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। नाइट्रोजन रूल जैसे कि मैंने बताया एक प्रिंसिपल की तरह है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को इलुस्ट्रेट करने, डिटरमाइन करने के लिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज किया जाता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर आयन के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है भाई, करता है ना। यह रूल उन सभी कंपाउंड में यूजफुल है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या हैलोजन प्रेजेंट हो। इसके साथ साथ में कुछ मात्रा में फास्फोरस, बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक इत्यादि वाले कंपाउंड में भी ये रूल फॉलो होता है, ठीक है। यह रूल समय यूज होगा जब मॉलिक्यूलर आयन का फ्रेगमेंट आयन में सेम नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम होगा, ये उसका कंडीशन है, ठीक है। इसका कंडीशन क्या है, यह रूल तभी फॉलो होगा जब उस मॉलिक्यूलर आयन में प्रेजेंट नाइट्रोजन, फ्रेगमेंट आयन में प्रेजेंट नाइट्रोजन दोनों क्या हो, बराबर हो, मतलब नाइट्रोजन में कोई कमी नहीं होना चाहिए। इसका अदर एग्जाम्पल है नाइट्रोबेंजीन 123, ठीक है। फ्रेगमेंट आयन देखते हैं, सॉरी मॉलिक्यूलर आयन देखते हैं 123, ऑड नंबर है, फ्रेगमेंट क्या होगा, इवन होगा। देखो इसका 2 फ्रेगमेंट बन सकता है, NO2 और NO+, दोनों का ही जो आपका E/m वैल्यू आता है वो क्या होता है, इवन होता है। तो इस आधार पे क्या कर सकते हैं हम, स्ट्रक्चर को कुछ ना कुछ तो इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना, कि भाई ये क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन हो सकता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना आ रहा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना आ रहा है फ्रेगमेंट आयन का, इसका पेरेंट वैल्यू P कितना आ रहा है, ठीक है। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आपका पूरा
आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है वो कंप्लीट यहाँ पे होता है। और मैं एक टॉपिक वहाँ छोड़ा हूँ, आपके लिए छोड़ा हूँ स्पेशली, आप उसको सॉल्व करके देखिए, क्योंकि हर चीज़ को ना बता देना सही नहीं है, कुछ तो मेहनत आपको करना चाहिए। अगर आपने इन सारे वीडियोस को देखा है ना, आपने आयनाइजेशन देखा है, आपने बॉन्ड क्लीवेज देखा है, आयन प्रोडक्शन देखा है, फ्रेगमेंटेशन देखा है, ठीक है ना। तो आप जो है फ्रेगमेंटेशन किस किस तरह से होता है, सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड में फ्रेगमेंटेशन देखा है, ठीक है, और रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो आज हमने बताया, तो इन सब को देखा है तो वो क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा, ठीक है। और कहते हैं ना, तलवार को जितना घिसोगे उतना ही धार होता है, दिमाग भी वैसे ही है, जितना आप मेहनत करोगे शार्प उतना ही होगा। देखो जी, लोहा तप के ही बलवान बनता है ना, लोहा जितना तपता है उतना ही दृढ़ बनता है ना। तो आपको भी लोहे की तरह तपना है। सोना जितना गलता है उतनी ही प्रखर निखरता है, आपने सुना होगा। हीरे को जितना शार्पली काटा जाता है वो उतना ही चमकता है। तो आपको हीरा बनना है, ठीक है, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, है ना। बिना मेहनत के दुनिया में कुछ नहीं मिलता। जब तक मेहनत करोगे तब तक ही आपको, अभी मेहनत करोगे भविष्य में जाके उसका फल मिलेगा, ठीक है। मेहनत का फल कभी जाया नहीं जाता है, तो इसलिए आपको मेहनत करना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।